हालेलुया। हम खड़े खड़े दो हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। पहला हवाला देखेंगे भाई सदाकत के साथ लूका 13 बाब उसकी 6 से 9 आयत तक, और दूसरा हवाला हम मिसिस नवीद के साथ मिलकर पढ़ेंगे मरकज की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 11वीं से 14वीं आयत तक। हम पहले देखेंगे लूका की अंजील उसका 13वां बाब उसकी 6 से 9वीं आयत तक। जी लूका 13 बाब 6 से 9वीं आयत तक। ढूंढने आया और ना पाया, और इस पर उसने बागबान से कहा कि देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल और ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फिर भला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डालना। कलाम पढ़ना शुरू करूंगी उसी के नाम से। आमीन। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, और उसके शिगिर्दों ने सुना। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। तीसरा हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि मैं इस साल को अपना नया साल बनाऊंगा और मैं बहुत सा फल लाऊंगा और मेरा फल कायम रहेगा। हम इसको रिपीट करेंगे। मैं इस साल को अपना नया साल बनाऊंगा और मैं बहुत सा फल लाऊंगा और मेरा फल कायम रहेगा। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चले, आप सब नाश्ता करके आए हैं? आज आपने मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है? अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। हमने टॉपिक से पहले 2 हवाले पढ़े हैं, लूका की अंजील का और मरकज की अंजील का, और हमारा जो उन्वान है वो है कि मैं इस साल को अपना नया साल बनाऊंगा और बहुत सा फल लाऊंगा और मेरा फल। अभी आपने मेरे पीछे बोलना है, मैं बढ़ूंगा और बहुत सा फल लाऊंगा और मेरा फल कायम रहेगा। मैं बचाया जाऊंगा, मैं उखाड़ा नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जगह पर कायम रहूंगा, मेरी जगह कोई मुझसे छीन ना लेगा। आमीन। हमारे आज के टॉपिक में हमने 2 हवाले पढ़े हैं और 2 हवालों में हमें 2 अंजीर के दरख्त नजर आए। जो लूका का हवाला पढ़ा था उसमें क्या था कि एक बागबान जो है वो मालिक की शिफायत कर रहा है, वो उसको देखने आया है कि इसमें फल है कि नहीं। जब उसने फल नहीं पाया तो उसने कहा कि इसको काट दो, लेकिन बागबान ने उसकी क्या की है? शिफायत की है। और जो दूसरा अंजीर का दरख्त है वो कहाँ पर लगा हुआ है? राह के किनारे। पहला कहाँ पे लगा है? एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान मतलब अंगूरों के बाग में एक अंजीर का दरख्त लगाया गया है और उसकी क्या हो गई है? बख्शिश हो गई है, वो काटा नहीं गया। उसके बागबान ने कहा है मालिक से कि इस साल इसको और भी रहने दे, यानी उसे मोहलत मिल गई है। लेकिन जो दरख्त राह के किनारे था उसमें जब खुदावंद फल ढूंढने आए और नहीं पाया तो उस पर क्या की गई? लानत की गई। बज़ाहिर है कि वो रास्ते के किनारे लगा है, उसका कोई मालिक नहीं है, तो उसके ऊपर क्या हुई है? लानत हुई है। अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, उस हवाले को जरा थोड़ा सा हम गौर से पढ़ें तो लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख करके शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम
ना था। अब यहाँ पे दो बातें हैं। पहली कि खुदावंद यीशु मसीह उसके पास गए हैं, क्या देखकर गए हैं? पत्ते। और दूसरी, खुदावंद जब उसके पास गए और फल नहीं पाया तो उस पर लानत की। और बाइबल में लिखा है कि अंजीर का मौसम ही नहीं था, उस दरख्त के फल देने का मौसम ही नहीं था। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत क्यों की? खुदावंद को भी पता है कि अभी इस दरख्त का फल देने का वक्त नहीं है, लेकिन उस दरख्त पर लानत की गई है। यहाँ पे दोनों दरख्त जो हमने पढ़े हैं, दोनों में एक बात सेम है। क्या सेम है? दोनों के पास फल नहीं है। एक के ऊपर लानत हो गई है और एक को बचाया गया है, मोहलत मिल गई है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात को सोचे तो हम परेशान हो जाएंगे कि खुदावंद को पता था कि अभी इस दरख्त के फल देने का वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर लानत की गई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु बगैर तमसीलों से उनसे कुछ न कहता था। अभी हमने दो हवाले पढ़े, ये दोनों ही तमसीलें हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक तमसील जो लूका की इंजील में से पढ़ी गई है वो एक लफ्जी तमसील है। लफ्जी तमसील का मतलब होता है ऐसी तमसील जिसके किरदार हकीकी नहीं होते, जो सिर्फ लोगों को समझाने के लिए मिसाल के तौर पे बताया जाता है। अब बाइबल में हमें बहुत सी तमसीलें मिलती हैं जो खुदावंद मसीह ने कही थी, जैसे कि नेक सामरी की तमसील है, बीज बोने वाले की तमसील है, एक बेवा और बेइंसाफ काजी की तमसील है, एक खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और मुसरिफ बेटे की। अब ये सारी तमसीलें क्या थी? लफ्जी तमसीलें, जिनको सिर्फ लफ्जों में बताया गया था, यानी इनके किरदार हकीकी किरदार नहीं थे। कुछ तमसीलें होती हैं जो अमली होती हैं, जिनको अमल करके बताया जाता है और लोगों को सिखाया जाता है। अब ये जो हमने मरकज का हवाला पढ़ा है, जिस दरख्त पर लानत हुई है, ये कौन सी तमसील है? अमली तमसील। खुदावंद मसीह ने अमल करके अपने शागिर्दों को, देखने वालों को, सुनने वालों को बताया है कि इस दरख्त के ऊपर क्या हुई है? लानत हुई है। और क्यों हुई है, आज हमने इसी बात का जवाब देखना है। ये एक क्या है? सबसे पहले याद रखना है, ये क्या है? एक अमली तमसील है, अमल करके बताया गया है। पुराने अहदनामा में भी बहुत से ऐसे हवाले हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही मिसाल को देखेंगे। उस मिसाल में ये है कि जब सुलेमान नबी बादशाह था और वो गैर मबूदों की इबादत करने लगा, उनकी इबादत गाहों को तामीर करने लगा, तो खुदावंद इस बात से नाराज हुआ और खुदावंद ने सल्तनत सुलेमान नबी से छीन लेने का इरादा कर लिया। सुलेमान का एक, मैं शॉर्ट सी कहानी बताऊंगी। सुलेमान नबी का एक मुलाजिम था युरबाम, और वो बहुत मेहनती था। जब सुलेमान ने देखा कि ये मेहनती है तो उसने उसे एक जगह का मुख्तार बनाया। और फिर एक दिन युरबाम जा रहा होता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक नबी मिलता है, सैलानी एखिया नबी उसे मिलता है। और वो नबी, बाइबल में लिखा है पहला सलातीन 11वां बाब उसकी 29वें से 31वीं आयत में ये वाकया बयान है। जब सैलानी एखिया आता है तो वो युरबाम से एक मैदान में मिलता है। उस मैदान में सिर्फ दो ही लोग होते हैं, युरबाम और सैलानी एखिया नबी होता है। और उस नबी के बारे में लिखा है कि उसने अपने ऊपर एक नई चादर ओढ़ी हुई थी। उस नई चादर को जब वो ओढ़ता है और वो युरबाम से मिलता है, वो उस चादर को उतारता है और उसके 12 टुकड़ों में उसको फाड़ देता है। चादर कौन सी है? नई चादर। उस कलामे हक में लिखा है कि उसने अपने ऊपर एक नई चादर ओढ़ी हुई थी और उस नई चादर को वो क्या करता है? 12 टुकड़े फाड़ देता है और फाड़ के वो युरबाम से कहता है कि युरबाम, इसमें से 10 टुकड़े उठा ले, क्योंकि खुदावन जो इस्राएल का खुदा है वो सल्तनत सुलेमान से छीनकर 10 कबीले तुझे दे देगा। अब ये क्या थी? एक अमली तमसील थी, अमल करके बताया गया। उसने एक नई चादर को उतारा और उसको फाड़ दिया और कहा कि इसमें से 10 टुकड़े उठा ले, क्योंकि खुदावन तुझे कितने हिस्से देगा? बनी इस्राएल के 12 कबीलों में से 10 हिस्से तेरे हो जाएंगे। अब पुराने नामा का ये एक वाकया था जिसमें अमल करके बताया गया है। हमें और भी मिसालें मिलती हैं, और भी तमसीलें मिलती हैं, लेकिन हम एक पर ही गौर करेंगे। उसने अमल करके बताया। अब ये जो अंजीर के दरख्त पर लानत
है खुदावंद मसीह ने अमल करके अपने शागिर्दों को बताया। सिखाना चाह रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह तमसीलों में सिखाते थे, मिसालें दे दे कर सिखाते थे। लेकिन कुछ तमसीलें, कुछ मिसालें लफ्जी मिसालें होती थी, लेकिन कुछ मिसालें अमली थी जिनके ऊपर अमल करके बताया जाता था। अब खुदावंद मसीह ने लानत क्यों की थी? हम फिर उसी सवाल की तरफ आते हैं। इसलिए देखें, पहला ये कि अमल करके बताया गया। अब अंजीर के दरख्त की खासियत है कि उसके ऊपर पहले फल लगते हैं और फिर उसके ऊपर पत्ते आते हैं। कलामे हक में लिखा है कि वो पत्तों को देख कर के शायद उसमें कुछ पाए। पत्ते नजर आए, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? फल होगा, क्योंकि अंजीर के दरख्त की खासियत है उसके ऊपर पहले फल लगते हैं और फिर उसमें पत्ते निकलते हैं। अब कलामे मुकद्दस भी ये कह रहा है कि वो पत्तों को देखकर उसके पास गया, पत्तों को देखकर गया कि शायद इसमें कुछ पाए। अब जाहिरी तौर पे क्या है? दरख्त हरा भरा है, जाहिरी तौर पे तो हरा भरा है, उसके पत्ते हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें फल नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा दरख्त आ जाता है जिसको क्या मिल गई है? बचा लिया गया है, उसको टाइम मिल गया है। आपके ख्याल में ये जो दरख्त है, क्या इसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि ये फल ला सके? इस पे अगर मेहनत होगी तो ये फल, लेकिन कलामे मेरे ख्याल से ये जो दरख्त है ये रास्तबाजों को कहा गया है, ऐसे शख्सों को कहा गया है जो दरख्त बाग के अंदर लगा है, पाकिस्तान के अंदर लगा है, उसको बचाया गया है। ये दरख्त रास्तबाजों को रिप्रेजेंट करता है। बागबान कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि अगर मैंने इस बंदे को अंगूरों के बाग में रखा है तो ये बंदा फल ला सकता है, इसकी कैपेसिटी है, ये बांझ नहीं है, इसको रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी मिली हुई है और ये बंदा रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो बांझ रहने वाली नहीं है। ये दरख्त ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लानत हो जाए, ये दरख्त ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही पड़ा रहे, इसके सिर्फ पत्ते निकले या इसके पत्ते भी ना निकले और इसके ऊपर लानत हो जाए। ये दरख्त ऐसा नहीं है। हमारे बागबान को पता है कि ये बंदा फल ला सकता है। अब आपके बागबान को पता है कि अगर मैं इस बंदे को, पाकिस्तान का मतलब है अंगूरों का बाग, एक खूबसूरत बाग, वो बाग जिसमें बड़ी बड़ी अंगूर की बेलें लगी हुई हैं, अगर मैं और आप उस बाग में चले गए हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पड़ता है, पकड़ता है, तो अगर हम उस बाग में चले गए हैं, अब हमारा क्या काम है? फल लाना है। हमने क्या करना है? सिर्फ पत्तों वाले दरख्त नहीं, हमें क्या लगने चाहिए? फल लगने चाहिए। आइए मेरे पीछे कहें कि वो अंजीर का दरख्त जिसकी शिफायत हुई है वो मैं हूँ। मैं 2025 से पहले उखाड़ा जा सकता था, मैं सूख सकता था, लेकिन बागबान ने मेरी शिफायत की है कि मैं 2025 में फल लाऊं। मैं अपने बागबान को शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। मेरा बागबान मुझसे खुश होगा। मैं 2025 में पत्तों से भरा हुआ नहीं, बल्कि फलों से लदा हुआ दरख्त बनूंगा और मेरा फल कायम रहेगा। हालेलुया। मैं मान रखती हूँ कि हमारा फल कायम रहेगा। आपको पता है कि जो दरख्त रिप्रोड्यूस करता है, जो फल पैदा करता है, उसकी क्या खास बात है? एक वक्त में अगर उस दरख्त पे 100 फ्रूट भी लगे हैं, 100 तरह के फल लगे हैं, तो उस फल के अंदर, एक फल के अंदर ही अगर 4 बीज हैं तो वो चारों बीज नया पौधा पैदा कर सकते हैं। हालेलुया। ये दरख्त की खासियत है कि अगर वो फल पैदा करता है, वो अपने जैसे और हजारों दरख्त पैदा कर सकता है जो फल पैदा कर सके। अगर हम मसीह खुदावंद में हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, हम बचाए गए हैं,
तो फिर हमारे फलों से और फल भी क्यों ना पैदा होंगे। अक्सर जब नया साल शुरू होता है, लोग मैंने इस साल गुस्सा नहीं करना, मैंने इस साल ये नहीं करना, हम अपनी एक लंबी लिस्ट बनाते हैं, लेकिन वो लिस्ट 2 दिन से ज्यादा नहीं चलती। ये क्या है? ये इसकाते हमल है, ये अबॉर्शन है। हमारी तौबा कायम नहीं रहती, हमारे मसीह में किए गए अहद कायम नहीं रहते। उसके अहद हमारे साथ कायम रहते हैं, लेकिन हमारे अहद उसके साथ कायम नहीं रहते, हमारे फल कच्चे झड़ जाते हैं। हम साल के स्टार्ट में अपने आप को पेश कर देते हैं, मैं चर्च रेगुलर आऊं। जो लोग चर्च नहीं आते वो सिर्फ नए साल पर, क्रिसमस पर चर्च आएंगे, तो वो वादा कर लेंगे अब नया साल शुरू होने वाला है, मैं पूरा साल चर्च आऊंगा। आप उन्हें अगले संडे फिर नहीं देखेंगे। वो लोग ऊंची ऊंची दुआएं कर रहे होते हैं, खुदावंद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खुदावंद मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन उनकी तौबा कायम नहीं रहती, उनका फल कच्चा झड़ जाता है। और जो फल कच्चा झड़ जाता है, आप उसे जितना मर्जी उसके बीजों को खोद खोद कर जमीन में लगाएं, खादे डालें, वो दरख्त नहीं बनेगा। जो फल कच्चा झड़ जाता है, उसकी कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है कि वो दोबारा रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन अगर बागबान ने हमारी शिफायत कर दी है, इसलिए की है कि आपके ऊपर फल लगे, और ऐसे फल लगे कि इससे हजारों दरख्त जो जमीन पर हो वही आसमान पर दिखे जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम सब जो बज़ाहिर हरे भरे हैं, हमारे फल जो है वो नजर नहीं आ रहे, तो हम क्या है? हमारे दरख्त, हम बांझ नहीं हैं, हमारे सिर्फ पत्ते नहीं हैं, हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम खुदावंद में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम फल पैदा कर सकते हैं, हमारी ये कैपेसिटी है। आइए कहें कि मैं बांझ नहीं रहूंगा, मैं फल लाऊंगा, और मैं ऐसा दरख्त बनूंगा जिसके ऊपर 9 तरह के फल लगेंगे। हालेलुया। वो 9 तरह के फल कौन से फल हैं? क्या कभी ऐसा दरख्त देखा है जिसके ऊपर 9 फल लगे हों, मुख्तलिफ तरह के? लेकिन खुदावंद आपको आज ऐसा दरख्त बनाएगा जिसके ऊपर 9 तरह के फल लगेंगे। हालेलुया। और वो 9 तरह के फल हैं रूह के फल। हालेलुया। अगर हम खुदावंद में हैं तो हमारे फल ऐसे मुख्तलिफ फल होंगे कि लोग कहेंगे हर दरख्त पे एक तरह का फल लगता है, ये वाकई ही खुदा का लगाया हुआ दरख्त है जिसके ऊपर 9 तरह के फल नजर आ रहे हैं। वो 9 फल रूह के फल हैं। अगर हम आज तक बांझ हैं, या हमारी सिर्फ हरियाली नजर आ रही है, या हम हस्काते हमल का शिकार हैं, या फिर हमारा फल कच्चा झड़ जाता है, हमारी तौबा कायम नहीं रहती है, हम एक संडे बड़ी रो रो के दुआएं कर रहे होते हैं, खुदावंद मुझे माफ कर दे, अब तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं कोई इबादत मिस नहीं होने दूंगा, खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं रातों को उठ उठ कर तेरे हजूर में झुका करूंगा, ए खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं सुबह को तेरे हजूर में झुका करूंगा, ए खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं तेरे कलाम को खोला करूंगा, मैं तेरे कलाम को हर रोज पढ़ा करूंगा। अगर हम कहते रहते हैं ए खुदावंद मैं तो तेरा कलाम लोगों तक लेकर जाऊंगा, ए खुदावंद मेरे ना जाने से तेरे घर में लोग कम हो जाते हैं, तो अगले संडे से मैं तेरे घर में जाया करूंगा, लेकिन ये सिर्फ लफ्जी बातें होती हैं। हम कहने को कुछ भी कह सकते हैं, हम रूह की हालत में हो सकते हैं, लेकिन हम फलों से लदे हुए नहीं हो सकते। हमारे दरख्त हरे भरे नजर आ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई नहीं मैं 3 दफा दिन में दुआ करता हूँ, मैं हदिया भी देता हूँ, लेकिन हम सिर्फ क्या होंगे फिर? हरे भरे। हम सिर्फ क्या हैं? हरे भरे। हमारे ऊपर फल नहीं है, हमारे दरख्त बज़ाहिर पत्तों से लदे हुए हैं, हमारे दरख्तों की हरियाली कायम है, लेकिन हमारे दरख्तों पर फल नहीं लगे। ये तफसीर खुदावंद मसीह ने हकीकत खोल दी है कि जो दूर से हरे भरे नजर आते हैं, जिनकी दुआएं दिन रात बुलंद होती हैं, जो मेरे हजूर में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होते हैं, जो मेरे हजूर में प्रस्तिश के लिए तो अपनी जुबानों को खोलते हैं, जो दिखने में तो बज़ाहिर
हरे भरे पत्तों से लदे हुए नजर आते हैं। जब मैं पास गया तो मैंने फल नहीं पाया। ये खुदावंद मसीह ने ये तमसील अमल करके हकीकत खोल के अपने शागिर्दों को सिखाया है। मेरे अजीजों, अगर आज हम हरे भरे हैं और फलों से खाली हैं तो हम खतरे में हैं। आज अगर हम अपने आप में कहते नहीं भाई वो मैं तो 3 दफा शुक्रगुजारियां भी करवाता हूँ साल में, बहुत बड़ी बड़ी, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपके ऊपर फल नहीं, आपकी दही प्रॉपर आ रही है, आप खुदावंद के हुजूर में प्रेजेंट होते हैं, आप कलाम को पढ़ते हैं, आप उसको हर काम में अव्वल दर्जा देने वाले हैं, और अगर आप फल से खाली हैं तो फिर आप क्या हैं? फलों से खाली हैं, तो इसका मतलब आप बांझ हैं, आपके ऊपर फल नहीं लगे, हम खतरे में हैं। अगर हम सिर्फ बज़ाहिर हरे भरे हैं तो हम खतरे में हैं। एक दफा मुझे याद है, खुदावंद माफ करे, एक बंदा था और खुदा के खादम ने उनसे बात की, भाई आप तौबा करें, आप बपतिस्मा लें। उस बंदे ने आगे से ये जवाब दिया कि भाई जब तक मैंने जॉब करनी है ना, मैंने तौबा नहीं करनी, मैंने बपतिस्मा नहीं लेना। उसने अपने दिल को सख्त किया हुआ था, भाई जब मैं जॉब पे जाता हूँ मैं उधर झूठ बोलता हूँ, और जब तक मैंने जॉब करनी, मैंने झूठ बोलना है, तो मैं तौबा नहीं करूंगा। और उसने अपनी ड्यूटी के ड्यूरेशन के लिए तौबा करने से इनकार किया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद ने उस दरख्त को उखाड़ दिया, उसे फल लाने का मौका नहीं मिला। हम भी उन दरख्तों में हो सकते थे कि जिसे फल लाने का मौका ना मिले। बज़ाहिरी उसकी हरियाली को देखकर उस पर क्या हो सकती थी? लानत हो सकती थी। लेकिन हमारे लिए क्या हुआ है? हमारे लिए जो 2025 में एंटर हो चुके हैं, बागबान ने बाग से क्या कर दी है? शिफायत कर दी है। मुझे और आपको एक नया साल मिल गया है। मुझे और आपको एक ऐसा ड्यूरेशन मिल गया है कि हम अब उसमें क्या लाएंगे? फल लाएंगे, और हम ऐसा फल लाएंगे कि हमारा फल क्या रहेगा? कायम रहेगा। कलामे हक में लिखा है कि उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनके दिल को सख्त कर दिया। ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। ये खुदा का कलाम फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, इन्हें कलाम की क्या आने लग जाए। और जब हमें कलाम की समझ आने लग जाती है तो फिर क्या होता है? आगे लिखा है कि मैं उन्हें क्या दे दूं? शिफा दे दूं। जब कलाम की समझ आएगी फिर हमें क्या मिल जाएगी? अगर हमें समझ नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे? हम बांझपन का शिकार रहेंगे, हम इसकाते हमल का शिकार रहेंगे, हम ऐसी चीजों का शिकार रहेंगे कि हमारे फल के अंदर कैपेसिटी नहीं होगी कि वो नया फल पैदा कर सके, या हमारा फल कच्चा झड़ जाएगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम इन सब बीमारियों से जो हमारे फल को कायम नहीं रहने देती, आज शिफा नहीं पाते। अगर हम कलाम को ध्यान से नहीं सुनते तो हमारी शिफा भी नहीं होगी। अगर हम कलाम को, कलाम हक में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो देता है वो भलाई को देखेगा। अगर हम कलाम पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि मैं अगर वो कलाम को समझेंगे तो उन्हें क्या मिल जाएगी? शिफा मिल जाएगी। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें शिफा नहीं मिलेगी। हमारे ऊपर जो फल लगेंगे, हमारी जो तौबा होगी, खुदावंद के हुजूर में जो झुकना होगा, जो रोना होगा, वो सिर्फ महज लफ्जी होगा। वो चंद सेकंड, चंद मिनट्स, चंद दिनों के लिए होगा। वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल के लिए हमारे साथ नहीं चलेगा। फिर हम कहते हैं नए साल पर तो वादा किया था पर पता नहीं मैं फिर वैसे ही हो गया हूँ। इसका मतलब हमारी तौबा कायम नहीं रही। वो आपकी तौबा का, वो आपके इकरार का फल गिर चुका है।
वो कच्चा झड़ गया है। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर खुदावन से, मुझे याद है नए साल पर यहाँ पे ऐसे बहुत से नए चेहरे थे जो सिर्फ नए साल या क्रिसमस के क्रिसमस ही आते हैं, और उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने वादे किए कि हम पूरा साल चर्च आएंगे। आज आप देख लें कि वो भीड़ नहीं आए हुए, तो अभी साल का तीसरा ही महीना शुरू हुआ है। इसका मतलब फल कच्चा झड़ चुका है, वो दरख्त से फल गिर चुका है। लेकिन आप याद रखें कि खुदावंद ने क्या कर दी है, बागबान ने हमारी शिफायत कर दी है। अब हमें क्या करना है, उस बागबान को शर्मिंदा नहीं होने देना। वो बागबान जो दिन रात आप पर मेहनत करता है, वो बागबान जो आपको हर इबादत में कलाम सुनाने के लिए खड़ा हो जाता है, वो बागबान जो आपकी बीमारी के वक्त घरों तक पहुंच जाते और आपके ऊपर हाथ रख रख के दुआएं करते कि खुदावंद इस बंदे को ठीक कर दे, इसने चर्च जाना है, चाहे वो ठीक होने के बाद चर्च जाए भी ना। अब बागबान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये जो दरख्त अंगूरों के बाग में लग गया है, इस पर लानत ना हो, ये बचाया जाए। तो खुदावंद मसीह ने वो जो तमसील थी वो इसलिए कही कि हकीकत खुल सके। वो एक अमली मुजाहरा था। हमारी दुआएं, हमारी प्रस्तिश, हमारे घंटों खुदावंद के हुजूर में झुकना, दिन की दुआ हो, रात की दुआ हो, ये सारा कुछ जाहिरी हो सकता है। याद रखें, हम हवाला देखें कि इसी मरकज की इंजील के 11वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत को ध्यान से सुनिएगा। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया। और ये वो सख्त अल्फाज थे जो खुदावंद ने कहे। क्या कहे थे? कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल। ये सख्त अल्फाज थे जो खुदावंद ने उस दरख्त के बारे में कहे। और लिखा है कि वो दरख्त जड़ तक सूख गया। एक बहुत बड़ा दरख्त हो, उसमें इतनी ताकत हो, और उसे सिर्फ कहा गया और वो जड़ तक सूख गया। दरख्त बनने में सालों लग जाते हैं और वो दरख्त जड़ तक सूख गया। कलामी हक में लिखा है कि दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रख दिया गया है। अगर वो ऐसे अल्फाज कह दे तो फिर इंसान का कुछ भी नहीं बचता। वो दरख्त था, दरख्त का कुछ भी ना बचा। लेकिन हमारी तो शिफायत हो गई है, पर याद रखें, शिफायत जरूर हुई है, साथ में दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा भी रखा गया है। अगर अब फल ना लाए तो काट डाले जाएंगे। वो कह देगा कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल, वो कह देगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि उसने उस दरख्त को कह दिया था जो बज़ाहिर हरा भरा था, उसके ऊपर उसने लानत की और वो जड़ तक सूख गया। और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये कलाम, आज का कलाम मुझे और आपको अवेयर कर रहा है कि याद रखें, भले ही हमारी शिफायत हुई है, पर हमारी दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा भी है। अगर उसने कह दिया, याद रखिए, अगर उसने कह दिया कि आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए, तो कोई नहीं खाएगा। लेकिन पतरस की बात के जवाब में खुदावंद ने कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब यहाँ पे उस बात के जवाब में खुदावंद ने एक टॉपिक दिया, ईमान का, कि जो भी करते हो, यानी अगर आप आज वादा कर रहे हो कि मैं फल लाऊंगा, किसके साथ करना है? ईमान के साथ। अगर आप ईमान के साथ करेंगे तो आपका फल कायम रहेगा, आपका फल कच्चा नहीं झड़ेगा। आपके फल के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो हजारों फलों वाले दरख्त पैदा कर सकेगा। उन हजारों दरख्तों से और दरख्त पैदा होंगे और आप खुदावंद मसीह के रास्तबाज चुने हुए तभी ठहराएंगे। उसके बचाए हुए दरख्त
اس کی شفاعت کیے ہوئے درخت اور وہ درخت جس کے پھل سے دوسرے پھل کھائیں گے، وہ درخت تبھی کہلائیں گے جب آپ پھل لائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اگر آج تک ہم نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہماری توبہ قائم نہیں رہتی، ہم جو کہتے ہیں ہمارے الفاظوں پر ہی ہم قائم نہیں رہتے، تو ہم خطرے میں ہیں۔ ہم بظاہر ہرے بھرے ہیں لیکن ہم خطرے میں ہیں۔ وہ سیزن میں پھل ڈھونڈنے نہیں آئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح سیزن کے وقت جب اس درخت کا سیزن تھا تب پھل ڈھونڈنے نہیں گئے تھے، بس یہ ایک حقیقت تھی جو خداوند نے اپنے شاگردوں کو بتائی تھی۔ اور جس دن اس نے ہمیں قریب سے دیکھ لیا کہ یہ بندہ ڈھیروں میرے حضور جھکتا ہے، دن رات کو بھی 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے، صبح کو بھی 1 گھنٹہ دعا کرتا ہے، اس نے کبھی کوئی عبادت بھی مس نہیں کی، یہ بندہ ہدیہ بھی ٹائم پر دیتا ہے، یہ اپنی شکر گزاریاں بھی گزرانتا ہے۔ جس دن اس نے ہمیں قریب سے دیکھ لیا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جس دن وہ ہمارے پاس آ گیا، بھئی آج میں جاؤں، یہ بندہ ہر روز میرے حضور میں جھکتا ہے، اس کی پرستش بہت اچھی ہوتی ہے، آج میں اس درخت کے پاس جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس کتنا پھل ہے، میں اس میں سے پھل کھا کر آتا ہوں، اور جب وہ آئے گا تو ہماری حقیقت کھل جانی ہے۔ اس دن ہماری حقیقت، آئیے پاک روح کو ویلکم کریں تاکہ وہ آپ کو تبدیل کرے۔ خداوند کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کا کلام ہتھوڑے کی مانند کام کرے گا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، ان سے بہت دفعہ بپتسمہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اپنے دلوں کو سخت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کام کر لوں گا۔ ابھی جو میں مثال دی کہ اس بندے نے اپنی جاب کی ڈیوریشن کے لیے بپتسمے سے منع کر دیا، اس نے کہا جتنی دیر میں جاب کرتا رہوں گا، میں جھوٹ بولتا رہوں گا، میں نے تب تک توبہ نہیں کرنی، میں نے تب تک بپتسمہ، مجھے کلام سارا آتا ہے، مجھے پتا ہے بپتسمہ لے کے بندے کو تھوڑا سا تبدیل ہونا پڑتا ہے، لیکن اس نے اس کلام کو قبول، اور وہ درخت جڑ سے اکھاڑا گیا۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کو خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے، خدا کے پاک روح کو ویلکم کریں۔ میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی اور مجھے وہ تصویر جو تھی وہ بہت پسند آئی تھی۔ ایک آدمی تھا اور وہ گرا ہوا تھا اور اس کو کبوتر نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ جا رہے تھے، مطلب کبوتر نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور وہ آدمی زمین سے اوپر اٹھا ہوا تھا، اور میں نے کہا یہ پاک روح ہے۔ جب بندے کو پاک روح مل جاتا ہے نا، پھر بندہ اس کبوتر کے اس پاک روح کے سہارے چلتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی اب میں نے کیا کرنا ہے۔ پاک روح اس کو گائیڈ کرتا ہے کہ تو نے اب جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ خود کہیں بھی میں نے جھوٹ بولوں گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، آپ ہر روز جھوٹ بولیں گے۔ آپ کہیں کہ میں ہر روز چرچ آیا کروں گا، تو جب تک خدا آپ کو توفیق نہ دے، جب تک پاک روح آپ کے دل کو تیار نہ کرے، آپ خداوند کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ آپ نئے سال پر جتنے مرضی وعدے کر لیں کہ میں اس پورے سال میں ہر عبادت میں آیا کروں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، میں اپنی روحانی ترقی کے لیے دعا کروں گا، آپ تب تک آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلیں گے جب تک خدا کا پاک روح آپ کو اٹھا نہ لے، جب تک خدا کا پاک روح آپ کے اندر نہ آ جائے، جب تک خدا کے پاک روح کے وہ 9 پھل آپ کی زندگی میں نہ آ جائے۔ تو میں چاہتی ہوں خداوند آج ان دلوں پر چوٹ کرے جو دل سخت کر کے بیٹھے ہیں، جب ان سے کلام کی بات کی جاتی ہے تو آگے اپنی تعلیمیں شروع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، فقیوں اور فریسیوں کی طرح سفیدی پھری ہوئی قبریں، کلام پائی میں سارا آتا ہے پر میں عمل نہیں کرنا۔ جی اپنی بائبل، تایا جی اکثر اس کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں سے بات کریں، انہوں نے آدھی بائبل بنائی، اور یہ بات سچ ہے۔ آپ جب کسی کے ساتھ بات کریں، لوگ آپ کو اور تعلیم سنائیں گے، تو ہے کہنا پہ مینوں آ بھی پتہ ہے، اور میں عمل، میرا دل بہت سخت ہے۔ یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، اور یہ دل کی سختی بھی تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ ایمان سے دعا نہیں کریں گے، جب تک آپ نہیں کہیں گے کہ خداوند مجھے تبدیل کر۔ اور کہنا کس کے ساتھ ہے؟ پطرس نے کیا کہا؟
जवाब में खुदावन ने कहा ईमान से कहो। तो आज हमने ईमान से कहना है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट डाली जाएगी। अभी वही बात आ गई, दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा है, लेकिन वो फरमाता है कि जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत कितना फल लाता है, बहुत फल लाता है। मैं ईमान रखती हूँ कि ये खुदावन की ये जो अमली तमसील थी मुझे और आपको खुदावन मसीह के और ज्यादा करीब करेगी। हम फल लाएंगे और वो फल लाने के लिए जो रूहल कुद्स की कुदरत है वो आज हमें काम करेगी। खुदा के रूह को वेलकम करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे